विश्वासखानी गांव के एक रुपेश कुमार जो कि 14 वर्षीय लड़के नहाने के लिए नदी गए हुए थे और वहीं से लापता हो गए। काफ़ी मुशक्क़त के बाद, काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी वो नहीं मिले। आखिरकार आज जो है किसी अनजान व्यक्ति ने उनके शव को देखा और इन्फॉर्म किए। आज उनका मृत शरीर को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए रवाना हो चुके हैं। आज मैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूँ, उनके माता मौजूद है। 14 वर्षीय रुपेश कुमार जो कि नहाने के क्रम में वो डूब गए थे और पानी को वो संभाल नहीं पाए और पानी में बह गए। उनके पिताजी नहीं है इस दुनिया में, एक दादा है, आप देख सकते हैं, ये उनके दादाजी है। उनके परिवार में एक लौता कमाने वाले, भरण पोषण करने वाले, पूरे परिवार को चलाने वाले एक माँ ही है। इनके 4 बेटी है, 2 बेटे थे जिनमें से रुपेश दूसरे नंबर के बेटे थे। एक उनका बड़ा बेटा है और रुपेश इनसे छोटा था। जाने वाले तो चले गए, सारी बोझ इस बूढ़ी माता के ऊपर है। खैर, जाने वाले तो चले गए, आपका बेटा था, नहाने गए थे, वो तो चले गए इस दुनिया से। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? क्या करबे, पैसा कड़ी मदद दे दो, गरीब के न के भूखा प्यासे। कमाने वाला घर में कोई नहीं है? ना कोई ना, छोटा भाई तक पीछे कमा। ये आपका ये बेटी है? आप? हाँ, 3 बेटी है। 3 बेटी हैं। और कहाँ? 4 तो शादी हो लो। ये आपका बड़ा बेटा है। हाँ। देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेटा है। उम्र भी बहुत कम है, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ना ही ये अभी कमा सकते हैं, ना फैमिली की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। इनके कंधों पर कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद ही सही, लेकिन इनके कंधों पर सारी बोझ जरूर आएंगे एक दिन। पूरे फैमिली का, पूरे बहन का, जो आप देख सकते हैं ये बड़ी बहन है, खैर इसका तो शादी हो चुकी है, और भी 3 बहनें हैं। 3 बहन है और भी 3 बहन है। उनकी सारी जिम्मेदारी, उनके पढ़ाई का, घर के खर्च का, और ये जो बड़ा भाई है इनके कंधों पर ये सारी भार जाता है। अभी पढ़ाई की उम्र है और इनके कंधों पर अब सारे जिम्मेदारी आने वाली। छोटी छोटी बहन है, वो क्या करते हैं? कार में काम तुम करते। जो 3 बेटी अभी है वो छोटी है, पढ़ाई करते हैं वो? करे जे 8 मन मतलब कर लो, देवो पैसा को तो बन पड़े, गरीब हम कहां से पड़े। परिवार की पूरी जिम्मेदारी इस माता के ऊपर है। पूरी जिम्मेदारी को झेल रहे हैं और आगे भी झेलना है। रुपेश कुमार जो कि इनके सबसे छोटे बेटे थे, 14 वर्षीय रुपेश कुमार अब इस दुनिया से चले गए हैं। इसके हस्बैंड भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सारी जिम्मेदारी जो होता है एक पिता के ऊपर होता है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं है, इनके पति भी नहीं है। सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इनके बड़े बेटे के ऊपर कुछ दिनों के बाद होने वाला है। जिम्मेदारी तो उनके माँ के ऊपर है। आप लोग तो जानते हो कैसे भरण पोषण होता है, और आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे इसके तरफ सबसे से? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा। ये परिवार तो पहले से ही समझिए एक गरीबी का दंश झेल ही रहा था। बिल्कुल। अब सोचिए जिस परिवार में बच्चे के पिता नहीं हो और उनका देख रेख कैसे हुआ करता होगा पहले से। आप भी एक समाज से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, आप सोच सकते हैं। और उसके बीच में इनके एक दादाजी हैं बूढ़े, इनके भी कमर टूटे हुए हैं। बच्चे की माँ विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि वो अभी समझिए पढ़ने की उम्र में उनको मजबूरन गरीबी के वजह से कहीं न कहीं काम करना पड़ रहा है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और क्षेत्र के जो विधायक और माननीय कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि इनको परिवार को भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा के साथ साथ जो भी सहयोग हो वो अविलंब मुहैया कराए। और मैं क्या बोल सकता हूँ ग्रामीण, ये तो किसी को मान ले 2-4 लाख मिलने से तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, वो तो वापस नहीं आ सकते, जाने वाले तो चले गए। लेकिन मजबूरी में क्या करेगा लोग, अब तो जाने वाला चला गया, लेकिन सहयोग करने से कम जीवन यापन इन लोगों का ठीक से हो। और देख के तो आपको भी पता चलता होगा कि इनकी स्थिति पहले से भी ख़राब है, और अभी तो ये लोग पूरे परिवार समझिए सदमे में हैं एक बच्चे को खो देने से। और ये दुखद समाचार है, जो हमारे ही गांव के बच्चे हैं, हम उस मोहल्ले के हैं, लेकिन हमें भी दुख हुई कि एक बच्चा डूब के मर गया है। काफ़ी लोग गाँव में भी मतलब जो नहीं होना चाहिए घटना हो गया, उससे लोग अपने आप में खुश तो नहीं होंगे कोई भी, किसी भी परिवार से गुजर जाने के बाद, है ना। तो मैं क्या विशेष कहूँ, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं पुनः एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इनको सहयोग मिले
और ताकि ये ठीक से जी सके, क्योंकि इनके साथ कोई सहयोग करने वाला है नहीं। आप देखिए सभी फैमिली मेम्बर जो है छोटे छोटे हैं, एक बुजुर्ग बूढ़े हैं, ये तो कहीं जा भी अपना चल नहीं पाते हैं, तो ये कमाने का इसकी वो एक समाज का भी जिम्मेदारी होता है कि लोग ठीक से अपना कम से कम रहन सहन खान पान सही से हो। और पढ़ाई की बातें छोड़िए, वो तो पढ़ भी नहीं पाते उनके बच्चे, जैसे मैं हैं आज जाना कि कोई पढ़ नहीं रहे, ये भी हमारे लिए दुखद। आपसे एक सवाल, आप समाज के हैं, बगल के हैं, गांव के हैं जी, आपके कंधे पर भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो जरूर है एक समाज के अनुसार जी जी। जिस तरह समाज में सब रहते हैं, ये तो गांव घर में ही होता है, शहर की बात तो अलग है, लेकिन गांव देहात में देखा जाए कि जो अगल बगल के होते हैं वो सहयोगी होते हैं, हर परिस्थिति में सहयोग करते हैं। आपका क्या योगदान रहेगा आगे देख रेख के लिए? बाकी अगर किसी चीज़ की योगदान है, हमारा भी योगदान है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग हैं, सहयोग जो आवश्यकता अनुसार होगा हम लोगों से वो करेंगे। और गांव के लोग काफ़ी सहयोग में थे सब, पहले तो सब खोजने के लिए पहले गांव के ही लोग थे ना, कोई एनडीआरएफ टीम तो बाद में आई है, प्रशासन जो है उनको जानकारी बाद में मिली है, लेकिन जो हमारे गांव के पंचायत के लोगों ने पहले सबको खोजने में जो सहयोग किया है वो भले सफलता नहीं मिली फर्स्ट सेकेंड दिन, और एनडीआरएफ को भी सफलता नहीं मिली, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्रामीण के दिमाग में था, क्षेत्र के लोगों के दिमाग में था कि वो लाश मिल जाए, कहाँ बच्चे डूबे हैं, कैसा है, कोई जानता तो नहीं था, लेकिन संजोग से आज मिल ही गया। अब आगे की जो उनका कानूनी कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह जो हो, उनके बाद अंचलाधिकारी हैं वो भी इनको अपने संज्ञान में लें और इनको बिना दौड़े धूपे, यानी कहने का मतलब कि पीड़ित परिवार है 4 बार चक्कर लगाएंगे, 10 बार चक्कर लगाएंगे ब्लॉक के, तो वैसा नहीं हो। ये सब कोई जानते हैं, पूरे राज्य में लोग जान गए ऐसी घटना को, तो इनको सहयोग अविलंब अधिकारी करें, क्योंकि इनके पास तो ब्लॉक जाने वाला भी आदमी नहीं है। जैसा सरकारी तंत्र में लोग जाते हैं तो उस तरह से कोई दौड़ धूप करने वाला नहीं है इनके पास। इनको सहयोग स्वतः संज्ञान में ले हमारे जो अंचलाधिकारी हैं महागामा के, और माननीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी अपने इनको संज्ञान में ले, और वो ऐसे सहयोग करते रहते हैं, लोगों के बीच में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवार को बिना किसी के माध्यम से बताए वो सहयोग मिले, तभी हम लोगों को लगेगा कि नहीं, इस परिवार के लिए हम सब कोई हैं। चलिए, ये मांग है रुपेश कुमार के मां का, उसके बगल के पड़ोसी हैं, इनका भी कहना है कि जो उचित मुआवजा हो सके मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी से मांग कर रहे हैं कि कमाने वाले सिर्फ एक माता है, माताओं का भी गुहार है, एक माता ही है जो कि पूरे परिवार का भरण पोषण पालन सारे जिम्मेदारी इन माताओं के ऊपर है। आगे की खबर भी दिखाएंगे, बने रहिएगा ऐसे ही खबर को देखने के लिए देसी तर्कस पर। मैं हूँ आपका दोस्त रिजवान। आप